आज हम आपको कर्म सिद्धांत बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, सोच समझ के किया गया कर्म का मतलब होता है ऐसा कार्य जो आपने बिना जल्दबाजी, बिना आवेश और बिना अज्ञानता के पूरी समझदारी, जिम्मेदारी और विवेक से किया हो। इसे आज हम समझेंगे कुछ ऐसे पहलू से। पूर्ण जानकारी के साथ किया गया निर्णय। जिस काम को करने से पहले आपने उसके सभी पहलुओं को समझा हो, जैसे कि उसका परिणाम क्या होगा, किसे लाभ या हानि होगी, और तभी वो काम किया हो, तो वह सोच समझ के किया गया कर्म कहलाता है। भावनाओं के बजाय विवेक से किया गया कर्म। अगर कोई गुस्से, ईर्ष्या या लालच में आकर कुछ करता है तो वे आवेग से किया गया कर्म होता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम रखकर शांत मन से सोच समझ कर कर्म करता है, वही सोच समझ से किया गया कर्म कहलाता है। नीयत साफ और उद्देश्य शुभ होता है। यदि आप किसी का भला करने के लिए या आप जीवन को सुधारने के लिए कुछ करते हैं और आप जानते हैं कि ये ही सही रास्ता है, तो वह सोच समझ के किया गया कर्म है। उदाहरण के तौर पर समझिए, बिना सोच के कर्म। रात को किसी ने आपको गाली दे दी, आपने तुरंत उसमें आकर उसको कुछ कर दिया। ये बिना सोच समझ किया गया कर्म है। सोच समझ के साथ कर्म। आपने गाली सुनी लेकिन शांत रहे, सोचा कि इसका जवाब किस तरीके से दे, कानूनी तरीके से या समझदारी से दिया जाए, तो ये सोच समझ के किया गया कर्म है। क्यों जरूरी है सोच समझ के कर्म करना? क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित होता है। कर्म का सिद्धांत और अज्ञानी कर्म से दुख और पछतावा मिलता है, जबकि सोच समझ वाला कर्म आत्मा को भी शांति देता है। इसमें बहुत गहराई है कर्म में। जैसे कि आप कर्म का फल, हर कर्म का फल होता है, इसीलिए आप अगर कुछ सोचते भी हैं कुछ किसी के बारे में, तो भी उसका फल टेंशन, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। और जब उस कार्य को आप हाथ से कर देते, पूर्ण कर देते और सोच समझ के कर देते हैं, तो भी उसका फल उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि आपने काम को बड़े तरीके से किया है, तो उसका हिसाब उस तरीके से आएगा। मतलब अगर आप गलत नीयत से कर रहे हैं तो उसका भी कारण दुख, पछतावा और डिप्रेशन, बीपीआई, ये सब चिंताएं आपको गहरे रखती है। तो आप समझ लीजिए, कर्म में ही फल छुपा हुआ है। कर्म को करने के लिए सोच समझ और शांति, धैर्य रखना जरूरी है। उसी के हिसाब से आपको कर्म का फल मिलता रहेगा। तो कर्म को आप हल्के में ना लीजिए। कर्म ही आपको बनाता है और बिगाड़ता भी है।